अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई ना तो मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, मेरा नसीब बदल गया। तुम मंदिर में मुझसे मिलने आ रही हो या नहीं? में सबसे नजरें चुराकर मेरे वीर की दूसरी बहू चोरी चोरी चुप चुप के किससे मिलने जा रही है? जवाब दे, किससे मिलने जा रही है? वो मम्मी जी, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही थी, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। काम तो इस घर में भी कम नहीं है, और तेरा काम इस घर की जिम्मेदारियों से ज्यादा जरूरी तो नहीं है। घबरा मत, मैं तुझे जाने से मना नहीं कर रही हूँ, पर जाने से पहले ना एक चंगा सा नाश्ता बना के जा। चंगा सा नाश्ता। तो क्या है ना, लवली भी इस वक्त घर पे नहीं है, और तुम दोनों की गैर हाजिरी में घर कोई मेहमान वहमान आ गए तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी ना, है ना? अब यहाँ क्या खड़ी है? जा किचन में। किचन का रास्ता याद है या वो भी मुझे ही? ठीक है, बना देती हूँ। जा फिर। जी पा रहा हूं ना मर पा रहा हूं। सुन, लो, ये भी अभी होना था। सोनी देखो ना, मेरे कुर्ते की सिलाई उधर गई। प्लीज सी दो ना इसे। तुम्हें तो पता है मुझे ये सब नहीं आता। ये तो बहुत उधड़ गई है, इसके लिए बहुत टाइम जाएगा। तो क्या हुआ सोनी, तुम कहीं जा रही हो क्या? तुम मंदिर में मुझसे मिलने आ रही हो या नहीं?
प्लीज सी दो ना सोनी, मेरा कल से बहुत मन कर रहा है इस कुर्ते को पहनने को। प्लीज। ठीक है, मैं सी देती हूँ। कितनी बेचैन हो रही थी सोनी घर से बाहर जाने को। पर हम उसे कामयाब होने दे तब ना। उसका हर रास्ता मुझसे होके गुजरता है। वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। बड़ी आई, कम नहीं है वो लक्कड़ वाले की बेटी। मेरी आंखों में धूल झोंक कर मेरे ही बेटे से मिलने जा रही थी। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसके दिल में अपने लिए हमदर्दी भरती और न जाने क्या क्या जहर घोलती हमारे खिलाफ मेरे बेटे के दिल में। अच्छा ही हुआ मम्मा जो हमने उसे जाने नहीं दिया। हेलो। हाँ जी मिसेस मल्होत्रा। हाँ जी, हाँ जी। मिसेस मल्होत्रा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ जी। अरे जल्दी कुछ सोच वरना सोनी चली जाएगी। रहने दे। हाय हाय ज्योति, आजकल के बच्चे ना सिर्फ अपनी ही जिंदगी के बारे में सोचते हैं, दूसरों की तो परवाह ही नहीं होती उन्हें। मम्मा आप ये सब मुझे क्यों कह रहे हो? इसीलिए कि अभी अभी मिसेस मल्होत्रा का फोन आया। वो बता रही थी मिसेस मेहरा की बहू के बारे में। मुश्किल से तो अभी 6 महीने हुए शादी हुई है और वो लड़की भाग गई अपने पति को छोड़कर। अच्छा? हाँ, और वो भी पता है किसके साथ? अपने पति के भाई के साथ। ओहो, ऐसा कैसे कर सकती है मम्मा वो? मेरा ना भोली सूरतों पे से विश्वास ही उठ गया है। ज्योति पुत्र, ध्यान तो हमें रखना ही होगा ना। अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए तो बदनामी तो घर वालों की ही होती है। लानत है ऐसी बहू पर जिसे अपने परिवार के नाम की परवाह तक न हो, जो अपनी हद ही भूल गई हो। उन्हें कोई कैसे समझाए कि हद पार करने का अंजाम क्या होता है ना? ले, मम्मा ये तो चली गई। देख रही हूँ, मेरी भी आँखें हैं। मम्मा आप मुझ पे क्यों नाराज हो रहे हो? अगर वो आपकी बातों को नजरअंदाज कर गई तो उसमें मेरा क्या कसूर है? ओए नहीं ओए, सारी गलती मेरी ही है। इस लड़की के भी पर निकल आए हैं। आजकल कुछ ज्यादा ही ऊंची उड़ान भरन लग गई है। लगता है इसके पंख काटने ही होंगे। मम्मा आप तो हमेशा कहते ही रहते हो, करते तो कुछ नहीं हो। हमेशा जीत तो सोनी की हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि जीत भी सोनी का ही हो जाए। सोनी, तुम आओगी, जरूर आओगी। मैं जानता हूं सोनी,
आज तुम जरूर आओगी। मुझे अपने प्यार पर यकीन है, तुम इस तरह बदल नहीं सकती। तुमने मेरी गैर हाजिरी में शादी का इतना बड़ा फैसला लिया। हो ना हो, तुम्हारी कोई मजबूरी होगी। मैं जानता हूं मेरी सोनी अपनी जीत को कभी धोखा नहीं दे सकती, लेकिन क्या हुआ होगा? प्लीज सोनी, आ जाओ और मेरे इन सवालों का जवाब दे दो, वरना ये जीत तुम्हें देख देख कर पल पल अपने सवालों के बीच मरता रहेगा। प्लीज आ जाओ, प्लीज सोनी। मैं जानता था सोनी, तुम जरूर आओगी। यहां आकर तुमने साबित कर दिया है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूं। बोलो सोनी, कुछ तो बोलो। सोनी, तुम चुप क्यों? सोनी, मैं जानना चाहता हूं कि तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने मेरा इंतजार करना तक जरूरी नहीं समझा? गुनहगार हो तुम मेरी, खून किया तुमने मेरे प्यार का। जवाब दो मुझे, ऐसा तुमने क्यों किया? जानना चाहते हो तुम मैंने तुम्हारे साथ अन्याय क्यों किया? कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे भाई के साथ बंधन जोड़ा, जो बंधन मुझे तुम्हारे साथ जोड़ना चाहिए था। तुम यही जानना चाहते हो ना कि मैंने तुम्हारा इंतज़ार क्यों नहीं किया? तो सुनो जीत, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन क्या तुम में सच सुनने की हिम्मत है? सच जाने की हिम्मत नहीं तो अभी तक मुझे जिंदा रखा है सोनी, वरना तुम्हें भाई की पत्नी के रूप में देखकर मैं कब का मर चुका हूं। सच ही तो जानना चाहता हूं मैं सोनी। बोलो सोनी, अभी इतना कमजोर नहीं हुआ हूं मैं। तो सुनो जीत, सच यही है कि तुम्हारे भाई के साथ शादी करना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी मर्जी थी। ये तुम क्या कह रही हो सोनी? हाँ जीत, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया
क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी। हाँ जीत, मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी। मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि जब सच्चे प्यार में धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। लेकिन मैंने तुम्हें धोखा कब दिया? माही के साथ तुमने जो कुछ भी किया, क्या तुम उसे इतने जल्दी भूल गए? लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ जीत। मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है। जीत, तुमने ठीक इसी तरह से माही का दिल तोड़ा था। जानते हो उसे कितना दुख हुआ था? आज तुम महसूस कर सकते हो कि उसे कितना दुख हुआ था। सिर्फ तुम्हारी वजह से जीत, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मैं अपनी बहन का बदला लेना चाहती थी। आज तसल्ली हुई है मेरे दिल को जीत कि मैंने माही के हार का बदला लिया है तुमसे। ठीक उसी तरह चोट पहुंचाई है मैंने तुम्हें, जिस तरह से तुमने माही को पहुंचाई थी। अब तुम्हें समझ में आया मैंने तुम्हारे साथ अन्याय क्यों किया। सोनी, आई डोंट बिलीव दिस। कह दो कि ये झूठ है। कह दो कि तुम मुझसे झूठ कह रही हो सोनी। सोनी, आज यहां आकर तुमने साबित कर दिया है कि अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए सच्चा प्यार है। जो सच तुम्हारी जुबान कह रही है ना, वो सच मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देख पा रहा हूं। क्यों अपने आप से झूठ कह रही हो? क्यों? अब भी तुम गलतफहमी में जी रहे हो जीत। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई थी, अपने लिए आई थी। माही के गुनहगार को सजा दिलाने के लिए आई थी। जिस मकसद को पूरा करने के लिए मैंने प्यार का नाटक किया, वो मेरा मकसद पूरा हो चुका है। नहीं सोनी, ये सब झूठ है। तुम अपनी जीत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सोनी, तुम झूठ बोल रही हो। सोनी, आखिर क्यों कर रही हो ऐसा तुम? सोनी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, हर गम सह सकता हूँ, ये जानते हुए कि तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, पर तुम मेरे प्यार को ही झूठा साबित कर रही हो। नहीं सोनी, मुझसे मेरे प्यार की वजह मत छीनो। बस एक बार सोनी, बस एक बार सोनी, बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। जीत, पहली बार तो मैं सच कह रही हूँ। अपना वहम निकाल दो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती जीत, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे माफ कर दो। जिस जगह पर इंसान अपने बड़े से बड़े गुनाह भी नहीं छुपा सकता, उसी पवित्र मंदिर में मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने भगवान को साक्षी मानकर झूठ बोला है।
आप जानते हैं भगवान, आप जानते हैं मैं जीत से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन उसके दिल में अपने लिए नफरत पैदा करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एक सच खुराना खानदान के सारे रिश्तों को तोड़ देता। हो सकता है मेरी झूठी नफरत की वजह से जीत अपने सच्चे प्यार को भुला दे, जीत को जीने की नई राह मिल जाए। अगर ऐसा हो सकता है तो भगवान मुझे इस गुनाह के लिए कोई भी सजा मंजूर है।